बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एक फ़िल्म स्टार, मज़ाहिया फ़िल्म स्टार मोहम्मद सईद ख़ान के मुतल्लिक़, उनकी बायोग्राफ़ी के मुतल्लिक़ कुछ रोशनी डालेंगे। उनका फ़िल्मी नाम रंगीला था। वो बड़े मारूफ़ और मशहूर अदाकार हुए। वो 1937 में अफ़गानिस्तान में पैदा हुए। फिर वो बचपन में ही उनके माँ-बाप फ़ौत हो गए और वो पेशावर आ गए। पेशावर में वो छोटे-मोटे काम करते रहे, लेकिन कामयाब ना हो सके। फिर वो लाहौर आ गए। लाहौर में भी उन्होंने छोटे-मोटे काम किए। वो बुनियादी तौर पर बॉडी बिल्डर थे। वो पेंटिंग भी जानते थे। वो फ़िल्मी बोर्डों के इश्तिहार पेंट करते थे। स्टूडियो में भी उनका आना-जाना था, लेकिन वो छोटे-मोटे काम करते, कभी होटलों पे करते, कभी स्टूडियो में जो भी काम मिलता वो कर लेते हैं। लेकिन कोई उनकी एंट्री नहीं हो रही थी। अजीब इत्तेफ़ाक हुआ कि एक शूटिंग हो रही थी, उसमें एक छोटा-सा रोल था, उसका एक्टर नहीं आया था। हदायतकार ने ये रंगीला साहब को बुला लिया और कहा कि आप ये रोल करें। उन्होंने ये रोल किया। हदायतकार तो बड़ा इम्प्रेस हुआ, बड़ा ज़बरदस्त रोल उसने, ये छोटा-सा रोल बड़ा बेहतरीन तरीके से अदा किया, जो लोग देख भी रहे थे वो भी हैरान हो गए। वो समझ लें कि उनकी कामयाबी की खिड़की थी आज, वो खुल गई थी। अब उनका स्टूडियो में मुख्तलिफ़ फ़िल्मी दुनिया के जो थे नाम वहाँ लेना शुरू हो गए कि भई रंगीला भी एक मज़ाहिया अदाकार है। उन्हें छोटे-छोटे किरदार मिलने शुरू हो गए। फिर एक फ़िल्म जट्टी बन रही थी, जीएम राणा साहब की थी वो फ़िल्म। उसमें उन्होंने उनको एक अच्छा खासा रोल दे दिया। वो रोल बड़े अच्छी तरीके से निभाया उन्होंने और बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया, लोगों को बहुत हँसाया, लोगों को, बल्कि वो फ़िल्म कामयाब हो गई। उसमें मैं अपना रंगीला साहब ने ज़बरदस्त काम कर दिया और अब तो उनका फ़िल्मी दुनिया में नाम लेना शुरू हो गए लोग कि भई वो भी एक आर्टिस्ट हैं। अब उनको आहिस्ता-आहिस्ता फ़िल्में मिलनी शुरू हो गई और वो एक कामयाबी के सीढ़ी पे चढ़ना शुरू हो गए और बड़ी तेज़ी से वो उनको उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उनको ज़बरदस्त अल्लाह ने कामयाबियाँ अता की और वो बड़ी फ़िल्मों में आए और बहुत रुपया कमाया, बहुत रुपया कमाया उन्होंने। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया, उसमें अपनी ही फ़िल्में रिलीज़ करने लग गए और खुद भी गाना गाते थे, बड़े अच्छे गाना गाते थे वो। वो म्यूज़िक डायरेक्टर भी बन गए, वो शायर भी बन गए, वो स्टोरी राइटर भी बन गए और वो जो सारी एक जो फ़िल्म बनाने वाले में जो फ़िल्म बनाने वाले में खूबियाँ होती हैं, वो उनमें मौजूद थीं। वो एक बड़े अच्छे फ़िल्म साज़ बन गए। इसी तरीके से उन्होंने खूब रुपया कमाया, एक बेहतरीन घर बना लिया। प्रोड्यूसर्स की लाइन उनके घर के बाहर खड़ी होती थी और इज़्ज़त और शोहरत उनके कदम चूम रही थी। रुपया बेतहाशा था उनके पास। 3 शादियाँ कर लीं, 14 बेटे पैदा हो गए, 14 बच्चे पैदा हो गए। उनके दिल में एक अजीब ख़्याल आया, कोई एक इंग्लिश फ़िल्म थी, उसकी कॉपी करने का उनका ख़्याल आया कि ये कुबड़ा आशिक नाम की एक
फ़िल्म बनाई जाए। तो वो उन्होंने फ़िल्म बनाई, उसमें बहुत पैसा लगाया, बड़ा पैसा लगाया। वो फ़िल्म कामयाब तो ना हो सकी, लेकिन रंगीला साहब अर्श से फ़र्श पर आ गए, सब कुछ लुट गया, सब कुछ ज़ाया हो गया। इस फ़िल्म में सब कुछ उनको बेहाल कर दिया। लेकिन उन्होंने अपनी तगो-दो जारी रखी। उन्होंने उसके बाद एक फ़िल्म बनाई, रंगीला उर्फ़ मनोवर ज़रीफ़। वो कामयाब हो गई, कुछ वो स्टेबल हो गए, फिर उन्होंने फ़िल्में बनानी शुरू कर दी, फिर कामयाबियों की तरफ चलना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा कमाया। उन्होंने कोई 550 फ़िल्में बनाई, उन्होंने 11 निगार अवार्ड हासिल किए, एक सदारती अवार्ड हासिल किया। उन्होंने 40 साल तक फ़िल्म इंडस्ट्री पर वो राज करते रहे, लेकिन वक़्त एक जैसा नहीं रहता, उनका ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया, कुछ बीमारियों ने भी आन घेरा और कुछ कारोबार में भी, बिज़नेस में भी उनका कुछ वो गिरफ्त थी, वो भी कमज़ोर हो गई। अब तो जो उनके जान पहचान वाले प्रोड्यूसर्स थे, वो भी दूर-दूर भागना शुरू हो गए। तो वो उनके पास जो घर था, वो भी जाता रहा। वो 5 मरले के एक जो टाउन में एक घर था, उसमें आ गए। बीमारियों ने भी आन घेरा था उन्हें। गवर्नमेंट ने और उनके दोस्त अहबाबों ने बहुत कोशिश की उनके इलाज की, लेकिन जानबर ना हो सके। वो इंतकाल कर गए। 205 में इंतकाल उनका हुआ, मई का महीना था। करोड़ों दुनिया को हँसाने वाला, लाखों दुनिया को हँसाने वाला बंदा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। वो अब भी नींद सो रहा था, लेकिन अब भी जब लोग उसकी फ़िल्में देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, कहके लगाते हैं। अल्लाह उनको अपनी रहमतों में रखें और अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह मियाँ उन्हें अपने उनके लिए अच्छे दर्जात बुलंद कर दें, ऊँचे दर्जात बुलंद कर दें। वो बहुत अच्छे इंसान थे और बड़ा जफ़ाकश थे। वो एक स्क्रैच से एक आसमान की तरफ गए, लेकिन फिर वो वापस आ गए। यही ज़िंदगी है, इसी तरह चलती है, वक़्त एक जैसा नहीं रहता। यही थी हमारी आज की स्टोरी, ये रंगीला साहब के मुतालिक। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप इसे शेयर करें, लाइक करें, पसंद करें, लोगों को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। इस तरह हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। आप हमसे जुड़े रहें, हम आपसे जुड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।